हेलो एवरीवन, माय नेम इज संकेत गुप्ता और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मशीन लर्निंग की एक सिंपल और इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम जिसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है मशीन लर्निंग का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और हमने डिस्कस किया था सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए, राइट। तो जब हमने बात की थी सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है तो वहाँ पर डिस्कस किया था कि सुपरवाइज लर्निंग का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जब आप इसमें ट्रेनिंग के लिए जो डेटा सेट देते हो उस डेटा सेट में आपको एक टारगेट वेरिएबल भी देना पड़ेगा जिसको प्रिडिक्ट करना है, राइट। अब टारगेट वेरिएबल जो है जिसको प्रिडिक्ट करना है, अगर उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज उसकी हो सकती हैं। पहली पॉसिबल वैल्यूज है अगर उसकी वैल्यूज एक डिस्क्रीट फॉर्म में है। डिस्क्रीट फॉर्म का सिंपल सा मतलब है 1 और 0 के बीच में होगी, या 1 होगी या 0 होगी, एस होगा या नो होगा, ब्लैक होगा या वाइट होगा। एक डिस्क्रीट फॉर्म में या क्लासेस के फॉर्म में होंगी, तब हम उस प्रॉब्लम को बोलते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। और अगर उस टारगेट वेरिएबल की वैल्यू एक कंटिन्यूअस फॉर्म में है, होल नंबर में है, जैसे हाउस की प्राइस क्या है, कुछ भी हो सकता है, हाइट क्या है किसी भी पर्सन की, कोई क्लास नहीं होती, कोई भी वैल्यू हो सकती, तो उस टाइप की प्रॉब्लम को बोला जाता है रिग्रेशन प्रॉब्लम। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और जो हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन, राइट। सो अब हम बात करते हैं रिग्रेशन का कंसेप्ट क्या है। सो रिग्रेशन जो एक टर्म है, ये मैथमेटिकली एक ऐसी टर्म है जिसका यूज होता है रिग्रेशन एनालिसिस के लिए। एनालिसिस का मतलब सिंपल है कि जब आपको दो वेरिएबल में कोई एक रिलेशनशिप निकालना है, जैसे आपको निकालना है कि एक नंबर ऑफ ईयर अगर किसी भी एम्प्लॉय के ज़्यादा है तो उसकी सैलरी कितनी होना चाहिए, अगर किसी हाउस की साइज़ बड़ी है या छोटा है तो उसके हिसाब से प्राइस में कितना डिफरेंस आएगा। तो जब भी हमें कभी दो वेरिएबल्स में एक रिलेशनशिप बनाना हो और फिर नेक्स्ट टाइम पे प्रिडिक्ट करना हो तो एनालिसिस करनी पड़ेगी, रिग्रेशन एनालिसिस। तो यहाँ पर भी हमने उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, रिग्रेशन एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने कंसीडर किया जिसमें एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरीज डिसाइडेड है नंबर ऑफ ईयर्स के बेसिस पे जो ऑलरेडी उस कंपनी में दी जाती हैं। इसको मैं बोलता हूँ डेटा सेट, राइट। दिस इज आवर डेटा सेट। इस डेटा सेट में दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है सैलरी जो मेरा है टारगेट वेरिएबल, क्योंकि ये सुपरवाइज लर्निंग है तो जिसको प्रिडिक्ट करना है उसको होना चाहिए, और ये मेरा कौन सा है, इंडिपेंडेंट फीचर्स, या जिसको बोलते हैं हम जिसके पे डिपेंड करता है टारगेट वेरिएबल। अब क्वेश्चन आता है कि अगर एक एम्प्लॉय आता है जिसकी नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अगर 11 ईयर है तो उसकी सैलरी कितनी होना चाहिए। जो एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इसको बोलना है, इसको प्रिडिक्ट करना है मशीन को। सो अगर इस कंसेप्ट मैं एमएल के मॉडल में ट्रेन करता हूँ और एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बात किया लीनियर रिग्रेशन का यूज करता हूँ, तो लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट बेस होता है एक लाइन की इक्वेशन पे y = mx+c, जहाँ पे m बेसिकली होता है स्लोप और c होता है इंटरसेक्ट। अब अगर मैं जो मेरे डेटा सेट में पॉइंट्स थे, अगर मैं इन पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से, जो भी डेटा सेट में गिवन है, ये कुछ भी हो सकते हैं, इनको मैंने अगर बहुत छोटा सा डेटा लेता हूँ समझने के लिए, अगर मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया इस पॉइंट्स पे और मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा x डायरेक्शन है ये ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है और जो बाय डायरेक्शन है ये मेरी क्या है, सैलरी है। सो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि अगर यहाँ पर एक एम्प्लॉय का ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इतना है, अगर पहले पॉइंट को कंसीडर करता हूँ तो उसकी सैलरी यहाँ पे होगी, जो भी ये नंबर है, सपोज ये आता है 5 लाख, राइट। अगर इस एम्प्लॉय की बात करता हूँ तो इसका अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस इतना है तो ये सैलरी इतनी आती है। कुछ भी हो सकता है, इसका कोई रिलेशन नहीं है कि पहले वाले से ज़्यादा ही होना चाहिए, ये डिपेंड करता है उस डेटा पे जिस पे आप ट्रेन करते हो, राइट। सो अब मुझे जब एक नई सैलरी को प्रिडिक्ट करना है, जो मेरा प्रेडिक्शन पॉइंट है कि मेरा अगर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे आता है जो 11 ईयर है, तो बाय कहाँ पे होना चाहिए, राइट। अगर बाय मुझे पता चल जाएगा तो डेफिनेटली मैं पता कर सकता हूँ। तो सिंपल सी है कि मुझे x की वैल्यू पता है जो मेरी 11 ईयर है, या मैं प्रीवियस इस एग्जिस्टिंग डेटा सेट में अगर देखता हूँ, जब मॉडल को ट्रेन करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू निकल के आती है मेरी 6 लाख। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 8 लाख है तो 8 ईयर है तो y की वैल्यू निकल के आती है 12 लाख। बहुत सिंपल सा इसमें मशीन के पास डेटा है जिससे वो ट्रेन करती है, और अब उसको ये निकालना है कि अगर 11 ईयर है तो सैलरी कितनी होगी। सिंपल है, मतलब अगर मैं इस y की इक्वेशन को बोलता हूँ y
इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर x की वैल्यू मैं रखूँगा और y की वैल्यू मुझे निकालना है, और ये तभी मैं निकाल सकता हूँ जब आपके पास m की एक एग्जैक्ट पता होना चाहिए और c की वैल्यू एक पता होना चाहिए। तो m और c की वैल्यू अगर मैं पता करता हूँ तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ सकती है। सपोज मेरी पहली लाइन निकल के आई लाइक दिस, और इसको मैंने बोला लाइन नंबर 1। अब अगर मशीन ने ए वाली लाइन को निकाला है प्रेडिक्शन के लिए, तो जो मेरा ये ओरिजिनल पॉइंट था, सपोज मैं इस सेकंड पॉइंट को कंसीडर करता हूँ, ये मेरा जो ओरिजिनल पॉइंट था, लेकिन मॉडल ने इसके लिए ए वाले बाय की वैल्यू दी। तो जो ओरिजिनल बाय की वैल्यू सपोज 5 लाख थी, लेकिन मशीन ने निकाल के दी ओरिजिनल वैल्यू इसके लिए 8 लाख। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट्स जो है उसका अगर बाय मैंने प्रिडिक्टेड लिया तो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। सिंपल है, अगर मेरा ओरिजिनल बाय था 5 लाख और जो प्रिडिक्टेड बाय इस लाइन पे आया वो है मेरा 8 लाख, मतलब यहाँ पे कुछ तो डिफरेंस है। 8 - 5 में को करता हूँ मैं। तो अगर मैं सारे पॉइंट्स का डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ, बहुत क्लियर देखना, सारे पॉइंट्स का डिफरेंस क्लियर करता हूँ और सपोज एक जस्ट समझाने के लिए मैं बोलता हूँ इनके पॉइंट का डिफरेंस आया सपोज 38। बहुत सिंपल सा देखना, जो ये डिफरेंस निकल के आया ये कितना आया, 38 निकल के आया। इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अब सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड जो लाइन है, सपोज अगर मैं एम और सी की वैल्यू को थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ तो कुछ एक नई लाइन भी बन सकती है। सपोज ये बनी मेरी लाइन नंबर 2, और इसमें मैंने जब सारे डिफरेंस निकाले तो मेरा लाइन निकल के, इनका डिफरेंस निकल के आया मेरा सपोज 42। अब ऐसे ही मैंने एक तीसरी लाइन निकाली को जो इस तरीके से जाती है, जो है L3, और इस L3 पे मैंने बोला है कि डिफरेंस निकल के आया सपोज 16 का। तो और फाइनली मैं एक लाइन ऐसी बोलता हूँ, जस्ट दिस वन, एक लाइन ऐसी निकल के आती है जो ये लाइन निकल के आई जो पर्पल से है, और ये है मेरी L4, और इसमें डिफरेंस आया सपोज 4 का। तो अगर सभी लाइनों को आप कंसीडर करोगे तो आप देख पा रहे हो कि जो लाइन नंबर 4 है इसमें डिफरेंस सबसे कम है, और सबसे जब कम डिफरेंस है तो ये लाइन मेरे मॉडल के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं अब इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो जो ये मेरी लाइन नंबर 4 निकल के आई, ये मेरी है लाइन जिसमें सबसे कम डिस्टेंस है और सबसे नियर है किसके, इन सारे पॉइंट्स के। तो इसको मैं बोलता हूँ बेस्ट फिट लाइन। तो जितनी भी पहले जो लाइनें थी L1, L2, L3, उन सब में डिस्टेंस ज़्यादा थी। तो जब मैंने फाइनली एक ऐसी लाइन को मॉडल ने निकाल के लाया, मतलब ऐसी M और C की वैल्यूज़ को लेके आया जिसमें डिस्टेंस, और डिस्टेंस को अब मैं थोड़ा टेक्निकली बोलूँगा, जो कॉस्ट है उस लाइन की, जो कॉस्ट है उस कॉस्ट सबसे कम निकल के आई, और जिस लाइन की कॉस्ट सबसे कम निकल के आएगी उसको बोला जाता है बेस्ट फिट लाइन, राइट। तो सबसे पहला काम है लीनियर रिग्रेशन का कि m और c की वैल्यूज़ को निकाल के लाना, राइट। अब m और c की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये m और c की वैल्यू चेंज होगी, चेंज होते होते कॉस्ट निकालेगी हर लाइन का, और लास्ट में उस लाइन तक पहुंचने का हमारा टारगेट है, मशीन का टारगेट है, जिसमें एक कॉस्ट सबसे कम आना चाहिए, और जिस पे लाइन पे सबसे कम कॉस्ट है उसको बोला जाता है आपका बेस्ट फिट लाइन। अब जब बेस्ट फिट लाइन आई तो अब जब जो क्वेश्चन हमारा इनिशियली था कि 11 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की वैल्यू कितनी होगी, तो जब इस लाइन पे जो भी ये बाय मिलेगा, सपोज ये बाय निकल के आया है आपका सपोज 18 लाख, तो यहाँ पे जो मशीन प्रिडिक्ट करके देगी, वो मशीन प्रिडिक्ट करके देगी कि यस, अगर 11 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है तो इस मॉडल के करस्पॉन्डिंग आपकी सैलरी डिसाइड होती है 11 ईयर। सो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। अब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। पहला है कि कॉस्ट को कैसे निकालेंगे, राइट। अभी एक सिंपल सा मैंने एक समझाने के लिए एक डिफरेंस बनाया और उस डिफरेंस का एक नंबर बना दिया सिंपल, राइट, कि 42 आया डिफरेंस, के 18 आया डिफरेंस। पर एट द एंड में अगर बोलता हूँ तो इसके लिए बहुत सारे कॉस्ट फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये m और c की वैल्यू को निकाला कैसे जाए, राइट। कि जब तक जो मैंने बोला कि जो बेस्ट फिट लाइन है, इस बेस्ट फिट लाइन का एक m होगा जो लाइन नंबर 4 है, सपोज ये लाइन नंबर 4 के लिए उसका एक m होगा और उसका एक c होगा, तभी वो जाके एक लाइन नंबर y इक्वल टू mx प्लस c निकल के आया। तो जो c और जो m उस लाइन के लिए है
उसको कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम होती है जिसका नाम है ग्रेडियंट डिसेंट, जिसका काम है एम और सी की वैल्यूज़ को निकालना और एम और सी की वो ऑप्टिमल वैल्यू निकाल के देगा जो बेस्ट फिट के लिए इम्पॉर्टेंट है और जिसमें सबसे कम कॉस्ट है। सो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो लीनियर रिग्रेशन में कॉस्ट को कैसे निकालेंगे, जिससे कि हम पता कर पाएँ कि कौन सी लाइन इम्पॉर्टेंट है या ट्रेनिंग के लिए, और उसके लिए एम और सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम एंड कॉस्ट फंक्शंस। थैंक यू।